तेलुगु टाइटंस के अब यहाँ पे 2 मैचेस बचे हुए हैं। आज के दिन पटना पायरेट्स के अगेंस्ट खेलेगी, फिर अगला मुकाबला 20 तारीख को होगा पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट। एंड किस तरीके से तेलुगु टाइटंस की टीम अब क्वालिफाई कर सकती है, मैटर नहीं करता है कि क्या रिजल्ट हो। अगर तेलुगु टाइटंस की टीम में दोनों मैचेस हार भी जाती है तब भी तेलुगु टाइटंस की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। इस वीडियो में आपको सभी सिनेरियो के पॉइंट्स बताने वाला हूं, क्या क्या फॉलो होगा तो तेलुगु टाइटंस की टीम इजीली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, अगर आप आज के मैच के बाद भी वीडियो देखते हो तब भी आपको समझ आ जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे तेलुगु टाइटंस की टीम पीकेएल सीजन 11 प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिनेरियो के साथ। मान के चलते हैं कि तेलुगु टाइटंस की टीम जो बचे हुए दोनों मैचेस से वो जीत जाती है। आज के दिन जो पटना पायरेट्स के अगेंस्ट खेलेगी, फिर 20 दिसंबर को जो कि पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट खेलेगी, वे दोनों ही मैचेस जीत जाते हैं। तो दोनों मैचेस जीतने के साथ ही इनके पास टोटल हो जाएंगे 70 पॉइंट्स। लेकिन आप तभी भी क्वालिफाई नहीं करोगे, कुछ रिजल्ट है जिसका होना काफी जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये 2 सिनेरियोज आपको बता रहा हूं जिसमें से एक भी पॉइंट्स अगर हो जाता है तो तेलुगु टाइटंस की टीम टॉप 6 में एंड करेगी। सबसे पहला यही कि जयपुर पिंक पैंथर्स को एक गेम 7 पॉइंट्स के बड़े मार्जिन से हारना होगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के 2 मुकाबले बचे हुए, बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट खेलेगी, दबंग दिल्ली के अगेंस्ट खेलेगी। इसमें से एक मुकाबला इनको बड़े मार्जिन से हारना होगा ताकि जयपुर को सिर्फ 5 ही पॉइंट्स मिल पाए। दूसरा पॉइंट यह है कि यू मुंबा को 2 मुकाबले कम से कम हारने होंगे। यू मुंबा के 3 मुकाबले बचे हुए, जिसमें से पटना पायरेट्स के अगेंस्ट खेलेगी, हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट एंड बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट। एंड ये दोनों ही मुकाबले कम मार्जिन से ही हारती है तब भी इनको 7 पॉइंट्स मिलेंगे, तो 68 पॉइंट्स तक फिनिश कर लेगी। तो ये जो 2 पॉइंट्स है इसमें से एक भी अगर फॉलो हो जाता है तो तेलुगु टाइटंस की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तब इसके अकॉर्डिंग कौन सी टॉप 6 टीम्स होगी? हरियाणा स्टीलर्स, दबंग दिल्ली, यूपी ओदास, पटना पायरेट्स एंड जयपुर पिंक पैंथर्स। यू मुंबा में से कोई एक टीम एंड 6th टीम होगी तेलुगु टाइटंस की टीम। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। अब जैसे कि आपको पता है कि प्लेऑफ आ चुका है करीब, इस वीडियो में तो हम सिर्फ तेलुगु टाइटंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी टीम्स के बारे में जानने को मिल जाएगा जो कि प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। एंड पीकेएल के मैचेस अगर आपको फ्री में लाइव देखना है तो वो भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें इंग्लिश कमेंट्री, तमिल कमेंट्री एंड तेलुगु कमेंट्री के लिंक्स भी मिलेंगे। जितने भी कबड्डी के अपडेट्स है, जितने भी प्लेऑफ के रिगार्डिंग कंटेंट होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है? सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए एंड ये वाला जो लिंक दिखेगा इस पे क्लिक करके फटाफट टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारा अगला सिनेरियो है, क्या हो तेलुगु टाइटंस का जो 2 मुकाबला बचा हुआ है उसमें से एक मुकाबला कम मार्जिन से हारती है जिससे 1 पॉइंट मिल जाए एंड एक मुकाबला जीत जाती है। अब जो 2 मैचेस बचे हुए, पटना पायरेट्स के अगेंस्ट खेलेगी, पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट खेलेगी। ये मैटर नहीं करता कि किसी टीम से भी आप जीतो, किसी टीम के अगेंस्ट भी हारो, बस ये है ध्यान रखना कि एक मैच अगर तेलुगु टाइटंस की टीम हार जाती है कम मार्जिन से, एक मुकाबला जीत जाती है, तो वहां से इनको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। 66 पॉइंट्स पे तेलुगु टाइटंस की टीम फिनिश करेगी। तभी भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये 2 पॉइंट्स है जिसमें से एक फॉलो होता है, तब यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम टॉप 6 में फिनिश करेगी। पहला पॉइंट ये है कि जयपुर पिंक पैंथर्स को अपने दोनों ही मुकाबले हारने होंगे एंड जो 2 मैचेस हारेगी उसमें से एक मुकाबला कम से कम बड़े मार्जिन से हारना होगा, तो जयपुर पिंक पैंथर्स को सिर्फ एक ही पॉइंट मिल जाएगा, तो जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम फिनिश करेगी 65 पॉइंट्स तक। यू मुंबा को जो 3 मुकाबले बचे हुए, तीनों ही मुकाबला यू मुंबा को हारना होगा एंड तीनों ही मुकाबला अगर यू मुंबा की टीम हार जाती है, कम मार्जिन से हारे, ज्यादा मार्जिन से हारे, फर्क नहीं पड़ता है। अगर यू मुंबा की टीम तीनों ही मैचेस कम मार्जिन से ही हारती है तो 64 पॉइंट्स तक फिनिश कर पाएगी। अगर मान लो कि यू मुंबा की टीम एक मुकाबला अगर टाई कर देती है तो एक मुकाबला इनको बड़े मार्जिन से हारना होगा एंड एक मुकाबला छोटे मार्जिन से भी हारेगी तो कोई मैटर नहीं करता है, तब भी यू मुंबा को वहां से 4 पॉइंट्स, तो 65 पॉइंट्स तक यू मुंबा की टीम फिनिश करेगी। तो ये एक हो सकता है सिनेरियो। जयपुर पिंक पैंथर्स के जो 2 मैचेस बचे हुए बंगाल दिल्ली के अगेंस्ट, उसमें से एक बड़े मार्जिन से हार जाइए एंड एक मुकाबला छोटे मार्जिन से हार जाइए एंड यू मुंबा के 3 मैचेस जो बचे हुए पटना पायरेट्स, हरियाणा स्टीलर्स एंड बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट,
इसके अकॉर्डिंग जो टॉप 6 टीम्स होगी, हरियाणा स्टीलर्स, दबंग दिल्ली, यूपी ओधास, पटना पायरेट्स, जयपुर मुंबा में से कोई एक टीम एंड 6th टीम होगी तेलुगु टाइटंस की टीम। तो जो 2 पॉइंट्स है उसमें से एक भी फॉलो हो जाए एंड तेलुगु टाइटंस की टीम एक मुकाबला हार जाए, एक मुकाबला जीत जाए, तब भी क्वालिफाई कर जाएगी। अब अगले सिनेरियो की बात करते हैं तो अगला सिनेरियो है तेलुगु टाइटंस के जो 2 मैचेस बचे हुए हैं उसमें से एक मुकाबला अगर तेलुगु टाइटंस की टीम टाई कर देती है एंड बचे वो मुकाबला जीत जाती है। अगेन इसमें मैटर नहीं करता है कि तेलुगु टाइटंस की टीम पुणे के अगेंस्ट टाई करे या फिर आज का मुकाबला टाई करे, बस एक मुकाबला टाई हो, एक मुकाबला जीत जाए तो तेलुगु टाइटंस की टीम 68 पॉइंट्स तक फिनिश कर पाएगी। तो फिर से जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे जिसमें से एक होना चाहिए जिससे तेलुगु टाइटंस की टीम टॉप 6 में फिनिश कर सकती है। पहला पॉइंट ये है कि जयपुर पिंक पैंथर्स के जो 2 मैचेस बचे हुए बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट एंड दबंग दिल्ली के अगेंस्ट, वो दोनों ही मुकाबले इनको हारने होंगे। कम मार्जिन से हार के मान के चले तो 66 तक तेलुगु टाइटंस की टीम 68 तक फिनिश करेगी, जयपुर की टीम 66 में फिनिश करेगी। यू मुंबा को एटलीस्ट 2 मुकाबला हारना होगा एंड उसमें से एक मुकाबला बड़े मार्जिन से हारना होगा एंड दूसरा मुकाबला छोटे मार्जिन से भी हार जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू मुंबा को 6 पॉइंट्स मिलेगा तो यू मुंबा की टीम 66 पॉइंट्स तक फिनिश कर पाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट फॉलो होता है तो तेलुगु टाइटंस की टीम टॉप 6 में फिनिश कर जाएगी। एंड टॉप 6 टीम्स कैसी दिखेगी? हरियाणा स्टीलर्स, दबंग दिल्ली, यूपी ओधास, पटना पायरेट्स एंड जयपुर मुंबा में से कोई एक टीम एंड तेलुगु टाइटंस 6th टीम होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक्सेल 11 फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सेल 11 फैंटेसी ऐप आप सभी कबड्डी फैंस के लिए लाया है सबसे बेस्ट ऑफर सभी कबड्डी मैचेस में। लोएस्ट कमीशन आपको सभी कॉन्टेस्ट में देखने को मिल जाएगा जो कि सिर्फ 5% है, यानी कि आप कम एंट्री फी में बड़े बड़े कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ज्यादा सेव कर सकते हो, ज्यादा अर्न कर सकते हो। प्राइस कंपैरिजन आप देख सकते हो, 230 का कॉन्टेस्ट आपको एक्सेल 11 में 212 का देखने को मिल जाएगी। आज 2 धमाकेदार मैचेस होने वाले आप सभी के लिए। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है जो कि 15 दिसंबर से 27 जनवरी तक चलेगा। टॉप करने वाला 1 लाख रुपया जीतेगा, टॉप 2 पे जो होगा वो 70,000 50,000 मतलब ओवरऑल 5 लाख का प्राइस वर्थ होने वाला है। एंड स्पेशली पीकेएल 11 का लीडर बोर्ड भी चल रहा है जिसमें जो टॉप होगा इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, जिसमें टॉप आने पे आप थाईलैंड का ट्रिप, गोवा का ट्रिप, आईफोन टेक प्रोडक्ट्स एंड कैश प्राइजेस देखने को मिल जाएंगे। सो बहुत सारे ऑफर्स आपको एक्सेल 11 में देखने को मिल जाएंगे। खेलते खेलते आप ये सब का ऑफर का भी मजा ले सकते हो। मेरा रेफरल कोड खेल कबड्डी यूज कीजिएगा जिससे आपको 100 रुपीज का बोनस मिलेगा। बोनस के पैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसके डेडिकेटेड कॉन्टेस्ट भी होते हैं। तो फटाफट एक्सेल 11 को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले सिनेरियो के बारे में बात करते हैं तो मान लेते हैं कि तेलुगु टाइटंस की टीम दोनों ही मुकाबले टाई कर दे। आज का मुकाबला पटना पायरेट्स के अगेंस्ट टाई कर दे या फिर अगला मुकाबला पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट टाई कर दे, दोनों ही मैचेस टाई कर दे तो तेलुगु टाइटंस की टीम फिनिश करेगी 66 पॉइंट्स तक। एंड जो दूसरा सिनेरियो आपको बताया था कि एक मुकाबला हार जाती है एक मुकाबला जीत जाती है, उसमें भी 66 पॉइंट्स तक फिनिश करेगी। तो सेम सिनेरियो यहां भी अप्लाई होगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के जो 2 मुकाबले बचे हुए हैं वो दोनों ही मुकाबले इनको हारने होंगे जिसमें से एक मुकाबला मस्ट इनको बड़े मार्जिन से हारना होगा। एंड दूसरा यू मुंबा की बात की जाए तो यू मुंबा के जो 3 मैचेस बचे हुए तीनों ही मैचेस हार जाती है। तो इसमें से अगर एक भी फॉलो हो जाता है तो तेलुगु टाइटंस की टीम टॉप 6 में फिनिश करेगी। एंड यू मुंबा का एडिशनली वही था कि अगर तीनों मैचेस में से अगर एक मुकाबला टाई भी कर जाती है तो उनको एक मुकाबले बड़े मार्जिन से हारना होगा एंड एक मुकाबला छोटे मार्जिन से भी हार जाती है तब भी तेलुगु टाइटंस की टीम टॉप 6 में फिनिश कर जाएगी। तो यही अगर जयपुर वाला फॉलो हो जाता है तो यू मुंबा फॉलो हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। अगर यू मुंबा फॉलो हो जाता है तो जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम दोनों ही मुकाबला जीत जाए, हार जाए, टाई कर जाए, मैटर नहीं करता। तो ये 2 में से कोई एक पॉइंट फॉलो हो तो तेलुगु टाइटंस की टीम 66 पॉइंट से भी क्वालिफाई कर जाएगी। अब अगले सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। तेलुगु टाइटंस के 2 मुकाबले बचे हुए हैं। अब मान लो कि एक मुकाबला तेलुगु टाइटंस की टीम टाई कर देती है, एक मुकाबला हार जाती है। एक पॉइंट और कहना चाहता हूं कि यहां से जो 2 सिनेरियो बचे हुए हैं वो जो दोनों पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो दोनों ही पॉइंट्स होने चाहिए तभी क्वालिफाई कर सकती है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स उसमें से सिर्फ एक ही होना जरूरी था, इस बार दोनों ही पॉइंट्स होना जरूरी है। तो एक मुकाबला टाई कर लेती है, एक मुकाबला कम मार्जिन से हार जाती है तो 64 पॉइंट्स पे तेलुगु टाइटंस की टीम फिनिश करेगी। एंड वंस अगेन इसमें मैटर नहीं करता है कि पटना पायरेट्स के अगेंस्ट आप हारो या पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट टाई करो, ये 2 पॉइंट्स फॉलो होना जरूरी है। पहला पॉइंट ये है कि यू मुंबा के जो 3 मैचेस बचे हुए तीनों मुकाबले इनको हारना है जिसमें से एक मुकाबला बड़े मार्जिन से इनको हारना होगा। 3 मैचेस जो बचे हुए पटना के अगेंस्ट, हरियाणा के अगेंस्ट एंड बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट।
एंड दूसरा पॉइंट ये कि पुनेरी पल्टन को तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट हारना होगा। तो दोनों पॉइंट्स फॉलो होते हैं तो तेलुगु टाइटंस की टीम 64 पॉइंट से भी क्वालिफाई कर जाएगी। एंड इस बार हमारे टॉप 6 टीम्स हो गए हरियाणा स्टीलर्स, दबंग दिल्ली, यूपी ओदास, पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स एंड तेलुगु टाइटंस की टीम। अब आखिरी सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। हमने सब पॉजिटिव के बारे में बात किया। अब क्या हो तेलुगु टाइटंस की टीम अपने दोनों मैचेस हार जाए, लेकिन ये हारे कि कम मार्जिन से हारे, एक एक पॉइंट भी आप वहां से ले सकते हो, तो तेलुगु टाइटंस की टीम 62 पॉइंट्स में एंड करेगी। तो क्या 60 पॉइंट्स से अब कोई चांस है? हाँ, आप तभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। 2 पॉइंट्स वो फॉलो होने चाहिए। पहला ये कि यू मुंबा के जो 3 मैचेस बचे हुए, तीनों ही मुकाबले इनको हारने होंगे एंड तीनों ही मुकाबले 7 पॉइंट्स के बड़े मार्जिन से हारने होंगे। तो यू मुंबा की टीम को वहां से एक भी पॉइंट नहीं लेने देना है, बिकॉज तेलुगु टाइटंस के 62 पॉइंट से यू मुंबा की टीम अभी फिलहाल 61 पॉइंट्स पे। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि पुनेरी पल्टन को तमिल थलावस के अगेंस्ट हारना होगा, अदरवाइज पुनेरी पल्टन की टीम ओवरटेक कर देगी। तो ये दोनों पॉइंट्स होने के बाद तेलुगु टाइटंस की टीम तभी भी टॉप 6 में फिनिश कर सकती है, लेकिन हाँ, ये जो दोनों पॉइंट्स है वो काफी डिफिकल्ट है होना। एंड इसके अकॉर्डिंग जो टॉप 6 बनेगी वो है हरियाणा स्टीलर्स, दबंग दिल्ली, यूपी ओदास, पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स एंड तेलुगु टाइटंस की टीम। सो गाइस, ये था तेलुगु टाइटंस का ओवरऑल प्लेऑफ का सिनेरियो जो मैंने आपको बता दिया है। कुछ भी हो जाए, तेलुगु टाइटंस के चांसेस बने रहेंगे, लेकिन हाँ, एक चीज से अगर तेलुगु टाइटंस की टीम बाहर हो सकती है, अगर तेलुगु टाइटंस की टीम दोनों ही मैचेस बड़े मार्जिन से हार जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है, मुझे पता है। आज का मुकाबला काफी क्रूशियल होगा तेलुगु टाइटंस का पटना पायरेट्स के अगेंस्ट। ये मुकाबला हो भी जाता है तब भी आप इस वीडियो को देख के प्लेऑफ का सिनेरियो समझ सकते हो। तो अगला वीडियो आपको कौन सी टीम के ऊपर चाहिए, आप कमेंट्स में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं बना पाया तो टेलीग्राम पे तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। एक्सेल 11 को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं ऐसे कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।